आप हिंदुओं से लड़ना चाहते हैं? आप हिंदुओं से लड़ना चाहते हैं? बिल्कुल हम हिंदुओं से लड़ना चाहते हैं, हम मुसलमानों से नहीं लड़ेंगे। हमारा मिशन ये है कि भाई आप हिंदुओं से क्यों लड़ना चाहते हैं? इतनी नफरत क्यों आपके दिल में हिंदुओं के खिलाफ? पाकिस्तानी पब्लिक ये समझती है कि जो पहलगाम के अंदर हमला हुआ था, अटैक हुआ था, ये मोदी जी ने कराया। आपको मतलब किससे पता चल गया कि अपनी पब्लिक पे वो हमला क्यों कराएंगे? वो तो एक एक अपने स्टडी का ख्याल करते हैं। हमारी तो ये ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह जंग हो और मुसलमान इसमें शहीद हो। इस जिल्लत की जिंदगी से यहाँ पर ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, तो इससे बेहतर है कि भाई आदमी शहादत की मौत मरे और जो है जन्नत में चला जाए। इंडिया कोई छोटा सा खिलौना है या आप उसे सबक सिखा देंगे? मतलब इंडिया को आप समझते क्या कि आप इंडिया को सबक सिखाएंगे? हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत बड़ा ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया है। ऑपरेशन महादेव को लॉन्च हुए 2 दिन गुजर गए। ऑपरेशन महादेव के हवाले से ये बात कही जा रही है कि ऑपरेशन महादेव के अंदर जो शुरू के अंदर 3 टेररिस्ट जो मारे गए वो पहलगाम हमले के अंदर इन्वॉल्व थे, और पहलगाम हमले के अंदर जो इन्वॉल्व थे टेररिस्ट, ये बात कही जा रही है कि वो पाकिस्तान के साथ थे, पाकिस्तानी सिटीजन थे वो। ये ऑपरेशन महादेव 2 दिन से चल रहे, 2 दिन से ऑपरेशन महादेव चल रहे, और अभी कहा जा रहा है कि जितने भी दहशतगर्द टेररिस्ट हैं उन्हें आतंकवादियों को चुन चुन के मारा जाएगा। चुन चुन के क्या गला काट कर रख दो, जो किसी के साथ जंजास करते हैं। हाँ, जो इनोसेंट लोगों को मारते हैं उन्हें मार देना चाहिए। हाँ, जो गलत करते हैं उनका गला काट दो। हाँ, मतलब इंडियन आर्मी सही कर रही है जो दहशतगर्दों को मार रही है? सही कर रही है, सही कर रही है। काट देना चाहिए। 3 टेररिस्ट को किल कर दिए जो पहलगाम हमले के अंदर मौजूद थे। पहलगाम हमला, आप क्या समझते हैं पहलगाम हमले के अंदर जो 25 इंडियन मारे गए थे, 1 नेपाली, उस हमले के बारे में आप क्या समझते हैं? वो उस हमले के बारे में आपकी क्या सोच है? वो हमला जो था वो इंडिया ने खुद ही करवाया था, मोदी ने। अच्छा, इंडिया अपनी पब्लिक पे खुद हमला कराएगा, ये क्या बात है? आइंदा आज से पहले भी जितने भी हमले करवाएं वो मोदी ने खुद करवाएं। नहीं, अपनी पब्लिक पे कौन हमले करते हैं? ये क्या बात बोल रहे हो आप? तमाम मामला इलेक्शन जीतने के लिए होता है। तो इलेक्शन तो इंडिया के अंदर हो गए, मोदी जी जीत गए इलेक्शन। तो नेक्स्ट इलेक्शन के लिए उसकी जो है पॉपुलैरिटी वो बहुत कम हो रही है, तो आइंदा इलेक्शन के लिए वो ये चाह रहा था कि ये पहलगाम में करूं और इसके बाद सर्जिकल अटैक करूं पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान पे उसने अटैक किया है, और उसके बाद में उसने अपनी मुंह की खाई है, तो उसको बहुत जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा है। तो इस वजह से वो चाह रहे हैं कि ये अभी मैं ऑपरेशन सिंदूर जो है उसे मैं जारी रखूं। नहीं, अच्छा, ये पाकिस्तानी पब्लिक के अंदर एक ये परसेप्शन पाया जा रहा है कि पाकिस्तानी पब्लिक ये समझती है कि जो पहलगाम के अंदर हमला हुआ था, अटैक हुआ था, ये मोदी जी ने कराया। आपको मतलब किससे पता चल गया कि अपनी पब्लिक पे वो हमला क्यों कराएंगे? वो तो एक एक अपने स्टडी का ख्याल करते हैं। इससे पहले भी कई हमले वो करवा चुके हैं। जब भी उन्होंने पाकिस्तान पे सर्जिकल अटैक करने होता है तो पाकिस्तानी कुछ नहीं करते, पाकिस्तान को वो बदनाम करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, ताकि लोग पाकिस्तान को दहशतगर्द समझें। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान जो है वो खुद दहशतगर्दी का शिकार है। तो देखिए, ऑपरेशन महादेव जो लॉन्च हुए ये टेररिस्ट के खिलाफ लॉन्च हुए, दहशतगर्दों के खिलाफ। जी, 3 दहशतगर्दों को मार दिए। अभी ऑपरेशन एक और, आज दोबारा एक और ऑपरेशन हुए, उसके अंदर भी 2 दहशतगर्दों को मार दिए। कश्मीर के अंदर जो लोग लड़ रहे हैं, आप उन्हें क्या समझते हैं? टेररिस्ट समझते हैं या नहीं? नहीं, वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। कश्मीर वाले अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। वो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पहलगाम हमले को कंडेम करके ये बात कही है कि जो पहलगाम के अंदर हमला हुआ है वो टेररिज्म है, ये दहशतगर्दी है, और उन्हें पाकिस्तान गवर्नमेंट दहशतगर्दी समझती है। आप कह रहे हैं वो अपने हक के लिए लड़ते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट तो खैर दहशतगर्दी नहीं समझती, लेकिन उनको कंडेम किया पाकिस्तान गवर्नमेंट ने। वो ऐसा उन्हें करना पड़ता है, वो क्योंकि दुनिया के साथ चलना चाहते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे मुस्लिम भाई हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो अपनी दिफा करना भी जानते हैं। और असल में तो बात यह है कि फ़ौज जो है वो उनका साथ ही देती है, लेकिन बज़ाहिर तो उनका साथ नहीं दे सकती, क्योंकि उन्हें फिर दुनिया के साथ चलना है। इंडिया पाकिस्तान की वजह से आप जंग चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए? नहीं, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए। क्यों नहीं चाहते आप? क्योंकि वो हमारा पड़ोसी मुल्क है और उसमें भी बहुत सारे मुसलमान रहते हैं। जब ये जंग होगी तो वहाँ भी मुसलमान मारे जाएंगे, और यहाँ भी जो शहीद होंगे मुसलमान, तो वो भी मुसलमान भाई हैं वहाँ पे। और जो हिंदू हैं उनका भी बिहेव बहुत अच्छा है मुसलमानों के साथ, रख रखाव आज से नहीं, कई सालों से, सन 1947 से पहले तमाम मुसलमान और हिंदू मिलजुल के ही रहा करते थे। तो इसलिए ये है कि हम नहीं चाहेंगे कि वहाँ हिंदुओं का भी कत्लेआम हो, तो मिलजुल कर रहे हैं, पड़ोसियों की तरह रहें। पड़ोसियों के बड़े हक होते हैं, उन्हें भी पूरा करें। लेकिन ये जो कुछ सियासी लीडर होते हैं, ये अपनी कुर्सी पक्की करने के लिए जो है सिर्फ ये मुसलमान दहशतगर्द है, कभी कहते हैं हिंदू दहशतगर्द है, कभी कोई हमला कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, ताकि ताहयात ये वहाँ पर उन्हीं सीटों से चिमटे हुए बैठे रहें। तो हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये सिर्फ अपनी सीट पक्की करते हैं और मुसलमानों को लड़ाते हैं, अवाम को लड़ाते हैं, और इसी बहाने से वो अपनी सीट पर काबिज रहते हैं। ठीक है, वैसे आपने कहा इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती होनी चाहिए, पड़ोसी हमारे, बिल्कुल आपने ठीक बात कही, इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती भी होनी चाहिए। आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन अगर अच्छे होते हैं
तो इस वक्त इंडिया के साथ ट्रेड की वजह से पाकिस्तान के अंदर सब्जियों के, फ्रूट के, हर चीज़ के रेट कम होते हैं। इंडिया के अंदर जो यहाँ पे आम का सीज़न चल रहा है, अभी लोग ज़्यादातर आम परचेज़ कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई आम 300 रुपये किलो बिक रहे हैं तो इंडिया के अंदर वो आम 40-50 रुपये किलो बिक रहे हैं। असल में मसला ये है कि जब इंडिया से हमारे ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो अब ये टमाटर को ले लें आप, तमाम चीज़ों को छोड़ें, हर घर की ज़रूरत है ये टमाटर जो है, जब इंडिया का वहाँ से टमाटर आता है और प्याज आती है तो यहाँ 20 रुपये किलो प्याज बिकती है। उसके अलावा जब इंडिया वहाँ से प्याज और टमाटर वगैरह ये बंद कर देता है तो 200-400 तक हमने इसी दौर में टमाटर 400 रुपये किलो तक खरीदा है। तो ये आम पब्लिक को तो फ़ायदा ही होगा ना इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे होने में। बिल्कुल फ़ायदा होगा, लेकिन अगर ये इंडिया से, मिसाल के तौर पे अगर इंडिया से हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं रहते हैं तो इसमें यह है कि हमारी फ़ौज को भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट है उसका, क्योंकि वो उनकी ज़ाहिर है कि पब्लिक जो है उनके नारे लगाती है और उनको बहुत कहती है कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, वहाँ लड़ रहे हैं और अपना बचाव कर रहे हैं। अगर सुलह हो जाए तो फिर किसी ने पूछना क्या है, सब कहेंगे भाई ये फ़ौज है, फ़ौज को बॉर्डरों पे भेज दो, यहाँ क्या ज़रूरत है आगे पीछे। अब वो शहर में रह रहे हैं यहाँ पे, यहाँ भी तकरीबकारी हो रही है। अब कभी कह देते हैं वो कलभूषण को जिस तरीके से पकड़ लिया था पाकिस्तान में, उसने कितने सारे बंदे मारे। पहलगाम हमला आपको पता है जो हुआ था, जो टूरिस्ट को मारा गया था। पहलगाम हमले के अंदर जो 3 लोग मुलव्विस थे, एक सलमान नामी भी था, एक अफगानी भी था, उन्हें मार दिया। आप क्या समझते हैं वो ठीक किया इंडिया ने? देखें भाई, दहशतगर्द तो कोई भी हो, दहशतगर्द तो यानी इंसानियत के लिए नुकसान है, दुश्मन है इंसानियत का। तो अगर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जैसे बाबरी मस्जिद हो गई, बैतुल मुक़द्दस हो गया, अगर वो मुसलमानों के यानी इज़्ज़त के ऊपर अगर आँच जाती है, इस्लाम के ऊपर अगर आँच जाती है तो मुसलमान तो फिर दहशतगर्द बनेगा ना भाई। दहशतगर्द नहीं, अपनी दफा के लिए वो ये काम करता है कि भाई ईंट का जॉब ऊपर से देता है। जी हाँ। आपका क्या ख्याल है, जंग होनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान की? भाई जंग तो होनी चाहिए। उसकी वजह है ना कि रोज़ रोज़ के जो तमाशे लगा रहे हैं, तो भाई इंशाअल्लाह ताला मुसलमान है, हमें पता है कि क़यामत में हमारी जो नई एक ज़िंदगी शुरू होगी, जन्नत और जहन्नम। तो इंशाअल्लाह ताला अगर हम पर अगर कोई बम भी गिराते कुछ भी, तो हम शहादत की मौत में इंशाअल्लाह मरेंगे और अल्लाह के हुक्म से वहाँ पर सरखुरू हो जाएंगे। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, जंग होनी चाहिए और आपके ऊपर बम भी गिरने चाहिए? भाई इंशाअल्लाह ताला देखें भाई, ऐसा तो कोई माँ का लाल नहीं है जो पाकिस्तान के साथ मुकाबला करे, पर थोड़े हमारे हुक्मरान हैं जो इस तरफ अभी क्या उनको कह सकते हैं कि उन्होंने जो है ना खामोशी का सांस लिया हो। इंशाअल्लाह ताला अगर उन्होंने बम गिराया तो इंशाअल्लाह ताला इसके लिए तैयार है। हमारे इनसे पहले हम जो है ना हमारा बम उसके ऊपर गिरेगा इंशाअल्लाह ताला। नहीं, अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग हो गई, एज अ सिटीजन आप क्या करोगे? इंशाअल्लाह ताला हम अपने फौज के शाना बशाना चलेंगे और इनसे आगे होंगे इंशाअल्लाह ताला। इससे बेगम हो जाए कि जंग होगी, मुसलमान जो है ना भाग जाएंगे नहीं, ये जितनी भी आवाम खड़ी है तमाम इंशाल्लाह फौज के शाना बशाना चलेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे इंशाल्लाह। जो कश्मीर के अंदर जो इनोसेंट लोगों को मारते हैं, जो हिंदू पिलग्रम आते हैं उन्हें मारा जाता है, या पहलगाम के अंदर जो हमला हुआ है उन्हें कश्मीर के अंदर मारा जाता है, आप क्या समझते हैं वो जो आम लोगों को मारते हैं ये सही करते हैं गलत करते हैं? बिल्कुल गलत करते हैं भाई। उन्होंने तो भाई ये खामखा उन्होंने बहाने बनाया कि मुसलमान दहशत करते, मुसलमान कभी दहशत करनी। कश्मीर की वो शुरू से चाहते हैं कि भाई कश्मीर एक आज़ाद रियासत बने, समझ में है ना, बस उनको उनके हकूक दिए जाए, उनका यही जंग है और कोई जंग नहीं और कोई मुसलमान दहशत गर्द नहीं है। ये खामखा उन्होंने जो है ना चोचलापन लगाया हुआ कि भाई मुसलमान दहशत गर्द है और ये कश्मीर। लेकिन ये बात कही जा रही है कि ज़्यादातर दहशत गर्दी के अंदर जहाँ पे वाक़यात होते हैं उनके अंदर मुसलमानों का नाम आता है, ये बात कही जा रही है। नहीं, इंशाअल्लाह ताला मुसलमानों का नाम तो ये लोग देते हैं। आपको पता है कि यहूद और नसारा जो है वो हमारे लिए कि कुरान कहते हैं कि यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, वो तो हमें जो है ना इस तरह ही बदनाम करते रहेंगे, उनका तो ये मिशन है। आप ऐसे इंडिया से जंग चाहते हैं कि जंग होनी चाहिए? बिल्कुल जंग होनी चाहिए, क्योंकि जंग होगी। आप जंग से हासिल क्या करोगे? जंग से ये हासिल करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला उनको सबक मिल जाएगा कि भाई पाकिस्तान में कितनी ताकत है। यहूद और नसारा के खिलाफ इंशाअल्लाह ताला शाना बशाना खड़े हुए, ऐसा जवाब देंगे कि इनकी आने वाली नस्लें याद करें। नहीं, आपको क्या लगता है जब जंग छिड़ेगी तो आप ही मारोगे, सामने वाली पार्टी कुछ नहीं करे? देखिए भाई, मुसलमान जो है ना पैदा ही मरने के लिए हुआ है। उन्हें पता है कि हमारी जो नई असल जो जिंदगी हमारी आखिरत है, हमारे जन्नत है हमारी आखिरत। समझ में हमारी तो ये ख्वाहिश है कि इंशाअल्लाह जंग हो और मुसलमान इसमें शहीद हो। इस जिल्लत की ज़िंदगी से यहाँ पर ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, तो इससे बेहतर है कि भाई आदमी शहादत की मौत मरे और जो है जन्नत में चला जाए। अच्छा, ये बात मेरे को बढ़िया जी, यहाँ पे ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली, इससे अच्छा मर ही जाए। बिल्कुल सही बात, नहीं मरना नहीं है, शहादत की मौत मरना इंशाअल्लाह। जी हाँ, बिल्कुल उसको जवाब देंगे अल्लाह। ये बात आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात कही है कि यहाँ पे ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है। पहले से हम तंग है, जिंदगी मुश्किल पहले से हुई है, तो अभी हम लोग इससे अच्छा कि हम लोग मर ही जाए। नहीं देखो, खुदकशी कुरान पाक में लिखा है कि भाई हराम है, सही है,
हम खुदकशी तो नहीं कर रहे ना। इंडिया अगर हम पर जंग मुसल्लत कर दे तो हम इसका जवाब देंगे इंशाल्लाह। और मुसलमान भाई मरता नहीं है, मुसलमान हमेशा जिंदा है। हिंदुस्तान जो है पूरी दुनिया के अंदर एक रियासत है, मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे बरतानिया हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, कोई भी ऐसा मुल्क नहीं जहाँ पर मुसलमानों की तादाद ज्यादा नहीं है। इंडिया के अंदर भी जिस टाइम जो है 24-25 करोड़ आवाम है, मुसलमान है। इंशाल्लाह ताला मुसलमान कभी खत्म नहीं होगा, इंडिया इंशाल्लाह तबाह बर्बाद हो जाएगा। आप हिंदुओं से लड़ना चाहते हैं? आप हिंदुओं से लड़ना चाहते हैं? बिल्कुल, हम हिंदुओं से लड़ना चाहते हैं, हम मुसलमानों से नहीं लड़ेंगे। हमारा मिशन ही है भाई। आप हिंदुओं से क्यों लड़ना चाहते हैं? इतनी नफरत क्यों आपके दिल में हिंदुओं के खिलाफ? नफरत उन्होंने फैलाई है ना, हमने तो नहीं फैलाई है। वो हमारे जो है, जब भी कोई वाक़या होता है जी पाकिस्तान मुसल्लत है, जब भी कोई वाक़या होता है मुसलमान मुसल्लत है, तो भाई इसका जवाब तो यही होगा कि जंग होगी, पता चल जाएगा कि मुसलमान कितनी ताकत के अंदर है। जी हाँ, आप जंग से ताकत अपनी बताना चाहते हैं? इंशाल्लाह ताला हम जंग से भाई ताकत बताएंगे अल्लाह के हुक्म से। आप बोल रहे हैं हम अपनी ताकत बताएंगे, तो आप इंडिया को क्या समझते हैं? इंडिया कोई छोटा सा खिलौना है या आप उसे सबक सिखा देंगे? मतलब इंडिया को आप समझते क्या कि आप इंडिया को सबक सिखाएंगे? अल्लाह ताला इंडिया कुछ भी नहीं है, अभी आपने देखा अच्छा, ना, इंडिया कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। मीडिया जितनी भी है इंडिया की, मीडिया की बातें सुनेंगे ना आप, तो वो क्या बोलते हैं कि हमने कराची में ये कर दिया, हमने लाहौर में कब्जा कर लिया, ये कर। यार इधर आओ तो सही, इधर आके देखो तो सही। ऐसे ही वहाँ बैठे बैठे कराची पे कब्जा कर लिया और उसमें कर लिया। भाई ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर लोग अमन परस्त हैं, अमन चाहते हैं। अगर जंग चाहते हो तो फिर खुल के करो। ये पीछे पीछे हमले करना या बातें करना या मीडिया के खिलाफ या अपनी आवाम को झूठे दिलासे देना कि भाई पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान वो कर रहा है। वैसे आपको लगता है ऑपरेशन महादेव, जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन महादेव पाकिस्तान के ऊपर भी लॉन्च हो सकता है? अगर वो करेंगे तो फिर इसका भरपूर जवाब भी मिलेगा। उनको उन लोगों ने करके देखा, फिर उनको जवाब भी मिला, तो फिर वो खुद किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अब अगर वो ऐसी कोई हरकत करते हैं तो जाहिर है फिर उनको मुंह तोड़ जवाब भी मिलेगा। आप जंग चाहते हैं इंडिया से? नहीं, जंग नहीं चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते कि रात के अंधेरों में आप हमारे पर हमले करो। अगर जंग चाहते हो तो खुल के बात करो, खुल के बात करो, हमारे जो हमारे फौजियों से फिर मुकाबला करो। अच्छा, आपने कहा कि इंडिया के अंदर काफी सारे लोगों के रिलेटिव रहते हैं, आपका भी कोई रिश्तेदार इंडिया के अंदर रहते हैं? हमारे भी हैं, हमारे फ़ोन कॉल पर बात भी होती रहती है। वो लोग भी पाकिस्तान की फेवर करते हैं, पाकिस्तान के मुसलमानों का ख्याल करते हैं। हम भी बोलते हैं कि वहाँ के हमारे रिश्तेदार हैं, वो इंडिया मुल्क है, ठीक है, वहाँ पे गरीब लोग रहते हैं। आपके कौन रिश्तेदार इंडिया के अंदर रहते हैं? हमारे सगे अजीज रिश्तेदार हैं वहाँ पर। मतलब आपके क्या लगता है रिश्ते में? भाई रिश्ते में हमारे जो ना वालिद साहब के जो ना भाई बहन वगैरह हैं। हाँ आपके मतलब चाचा रहते हैं इंडिया के अंदर? हाँ, चाचा रहते हैं। इंडिया किस जगह पे रहते हैं? हमारी एक पुप्पी रहती है मंडोरा में, और ओखले में भी रिश्तेदार है, दिल्ली में भी कुछ रिश्तेदार हैं। और चाचा आपके कहाँ रहते हैं? मंडोरा में। मंडोरा में? जी। तो जो हमारा गाँव था। मंडोरा आपका गांव था? जी, हमारा गांव था। हमारे वालिद साहब, वो हमारे दादा वगैरह वहाँ से इज्जत करके यहाँ आए थे। अच्छा। हाँ जी। तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उन्हें ज़्यादा सहूलतें मिलती है, पाकिस्तान के अंदर लोगों को ज़्यादा सहूलतें मिलती हैं? देखिए, यहाँ पर जो है हम अपने हिसाब से जी रहे हैं, वो अपने हिसाब से जी रहे हैं। उनको भी सहूलतें मिल रही है उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, हमें भी अपनी गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो मिल रही है फैसिलिटी। ज़्यादा फैसिलिटी किससे मिल रही है? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत अच्छे हैं फिर भी उनसे। दिल्ली के अंदर आपने कहा आपके रिलेटिव मिलते हैं, रहते हैं, आप उनसे कभी फ़ोन पे ये बात करना कि दिल्ली के अंदर कितने 100 यूनिट फ्री हैं? भाई वहाँ पर आपको पता है कितने यूनिट फ्री हैं? यहाँ से जो ना वहाँ पर सस्ताई है। बहुत सारी चीज़ों पर इत्तेफाक होता है, कभी मालूम कर लेते हैं, कभी सब्जी के बारे में, कभी तेल, कभी गोश्त के बारे में। यहाँ और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ़र्क है रेट का। महंगाई है ना पाकिस्तान में? पाकिस्तान में महंगाई है, इंडिया में बहुत कम रेट है। वही बात है ना, आप देखें ना, दिल्ली के अंदर 300 यूनिट के करीब बिल्कुल फ्री बिजली मिल रही है, 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन मिल रहा है। वहाँ पे हर चीज़ सस्ती है, गरीब की पहुँच के अंदर है। यहाँ पे तो गरीब बंदा आम भी नहीं खरीद सकता है, 300-400 रुपये किलो आम। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, यहाँ पर महंगाई है, टैक्स इतने लगा दिए हैं, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हुआ हुआ। फिर बिजली वालों ने तो आफत फैलाई हुई है कि बस 100 यूनिट के बाद कुछ और है, 200 यूनिट के बाद कुछ और है। अगर गरीब का किसी का 200 यूनिट से ऊपर चला गया, फिर वो खाली 2 महीने 1 महीने की बात नहीं है, फिर उसको 6 महीने तक उसी तरह रेट के अंदर भुगतते हैं वो लोग। पहलगाम हमले के अंदर जो दहशतगर्द मुलव्वस थे, उनके खिलाफ इंडिया ने ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिए। तो ये तो उन्होंने खुद कराया था वो हमला, पाकिस्तानियों ने तो नहीं किया था। वो किसने कराया? कौन सा हमला? वो जो आप बता रहे हैं पहलगाम हमला। हाँ, वो तो इंडिया ने कराया था ना। यार ये पाकिस्तानी पब्लिक के अंदर ये चीज़ बड़ी है कि पहलगाम हमला इंडिया ने खुद, आप सोचे ना, इंडिया खुद हमला क्यों कराएगा? ये बताया कराएगा पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तानी फौज को बदनाम करने। क्यों कराएगा? कश्मीर में क्या हो रहा है? कौन सी हुकूमत थी अब्दुल्ला की इससे पहले? उनकी अपनी हुकूमत थी, कठपुतली हुकूमत जिसको कहते हैं। फिर नहीं, आपकी समझ में कुछ आता है कि कोई मुल्क अपनी पब्लिक को मार के फॉरेन पॉलिसी खेलेगा? आपकी समझ में आता है? हाँ बिल्कुल, इंडिया कुछ भी कर सकता है भाई। उन्होंने अभी हमारे खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया था, तो बोला अफरीदी होगा तो हम नहीं खेलेंगे। जब इतना कर सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं।
ये मैं आपको बता यार अंकल ऐसा नहीं है, इंडिया क्यों अपनी पब्लिक को मारेगा, आपका क्यों ऐसा ख्याल है? करेगा, उसकी वजह पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, कि पाकिस्तान बदनाम हो दुनिया में। पहले क्यों वो पाकिस्तान ने उनको बुरी तरह हराया, शिकस्त हुई है, ट्रम्प ने फिर सुलह कराई, वो उसके लिए भी तैयार नहीं है कि वो बोलते हमारे तैयारे 5 नहीं गिराए, हालांकि पाकिस्तान ने गिराए। बाहर का मीडिया कह रहे हैं उन्होंने 5 तैयारे गिराए, वो लोग इसको भी नहीं मान रहे। फिर इंडिया को क्या पड़ी है कि इंडिया पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए अपने शहरियों को मारेगा, ये आप क्या बात कर रहे उसकी हो? वजह है ना, उसकी वजह कि बैन अवी सतह पे पाकिस्तान का मैार ख़राब हो के दहशत गर्द है। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी लोग दहशत गर्द है, हुकूमत भी सही नहीं है। कोई ज़रा सी बात होती है बोलते हैं पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिए। ऑपरेशन महादेव के अंदर इंडिया ने कहा 2 दिन के अंदर 5 दहशतगर्दों को मार दिए, और लोगों को भी इंडिया ने कहा है कि मारेंगे हम लोग जो दहशतगर्दी करेगा। तो सही बोले है ना, जो दहशतगर्दी करेगा तो ये अंजाम है। हाँ, पहलगाम हमले के अंदर जो मुलव्वस थे 3 लोग, उन तीनों को मार दिया। क्या समझते हैं जो इनोसेंट लोगों को मारते हैं, ये जो कश्मीर के अंदर जो लोग हैं टेररिस्ट हैं, उनके खिलाफ जो ऑपरेशन लॉन्च किया इंडियन आर्मी ने, ये ऑपरेशन कैसे आपके समझते सही लॉन्च किया गलत लॉन्च किया? सही किया, बिल्कुल सही किया। इनोसेंट लोगों को नहीं मारना चाहिए ना, जो दहशतगर्द है उनको ही मारना चाहिए। इंडियन आर्मी सही करी ऑपरेशन जो दहशतगर्दों के खिलाफ सही करेगी। करी, सही। तो आप क्या समझते हैं इंडिया पाकिस्तान के जंग के दोबारा चांस है? चांसेस तो खत्म हो गए काफी हद तक, अभी मुश्किल है कि जंग हो। अच्छा, क्यों आपको क्यों लगता है जंग नहीं होगी? बस बात खत्म हो गई है ना, अभी मतलब लड़ाई बड़ाई की बात खत्म हो गई है, इसलिए जंग खतरा खत्म हो गई है।